हाय गाइस। ये पावर एप्स की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है। इसमें मैं बात करूंगा कैनवस के बारे में, कैनवस के यूआई के बारे में कि कैसे काम करता है। मतलब बेसिक फीचर्स, नॉट द फुल ऐप के बारे में, लेकिन उस ऐप को बनाने से पहले अ, जो यूजर इंटरफेस होगा उसके बारे में। तो क्या करना है, क्या करना है। तो यहाँ गए, यहाँ पर हमने देखा था कि अपना एनवायरनमेंट सेलेक्ट किया था जहाँ पे हम बना रहे थे। ये मेरे खुद के हैं डेव। ये मैं एडमिन हूँ, तो मैं जितने भी एक तरह से मतलब आ, हाँ, ये डेव एसडीएम ने क्रिएट किया था। क्या कोई और यूजर भी उसको देख सकता है या नहीं, वो भी ट्राई कर लेते हैं। मेक्स, ठीक है। तो हाँ जी, ये एनवायरनमेंट अगर कोई दूसरा यूजर भी बनाता है तो उसको भी दिखता है। ठीक है, एडमिन को नहीं, ये सबको दिखता है। चाहे वो एसडीएम है, चाहे वो अ, कोई दूसरा यूजर है, उसे भी दिखता है। अगर पुराना होम कैसा है, पुराना होम ऐसा है, नया होम इस तरीके का है। ओके, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इस तरीके का दिखता है। क्रिएट अ प्लान, और मैं देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, कुछ इस तरीके से देख रहा हूँ। लेकिन मुझे न्यू फीचर्स नहीं मिल रहा है। ओके, मुझे न्यू फीचर्स का एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो मैं इसी में काम करूंगा, 01 स्वाति वाले में। ठीक है, और सॉल्यूशन इसमें, हाँ, एक क्रिएट है, कोई बात नहीं। इसमें और कुछ है क्या? नहीं, मुझे तो बेसिक इंटरफेस के बारे में बात करनी है, तो कुछ है भी या नहीं, कोई बात नहीं। सॉल्यूशंस बनाया है हमने, उस सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन तो देख लेता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से मैं गया ऐप में, ऐप से मुझे वो ऑप्शन मिला है कैनवस ऐप का, मॉडल ड्रिवन ऐप का और पेज का। ठीक है, इससे पहले पेज को कुछ और भी बोलते थे पहले हम। हम्म वो छोड़िए, कैनवस ऐप पे मैं क्लिक करूंगा। टैबलेट या फोन, मैं टैबलेट को यूज करूंगा। और यूआई के बारे में बात करनी है, तो मैंने क्रिएट कर दिया। और अब ये जितना भी टाइम लेगा, ठीक है, स्किप कर दिया। अब ये मेरा कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। ठीक है, अब इस यूजर इंटरफेस में जैसे एक किसकी बात करूं, अगर मैं पावर बीआई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, तो पावर बीआई में पेजेस होते हैं। ठीक है, इसमें स्क्रीन्स होती हैं कि क्योंकि ऐप बना रहे हैं तो हर स्क्रीन का अलग अलग वो होता है। तो ये जैसे ये स्क्रीन है, सबसे पहले ये ट्री व्यू है। ठीक है, इस ट्री व्यू में आप अपनी स्क्रीन्स को देख सकते हैं। न्यू स्क्रीन, एक और स्क्रीन आ गई, स्क्रीन वन, स्क्रीन टू, या पेज बोल दो या स्क्रीन बोलेंगे हम। अगर ऐप पे काम कर रहे हैं तो स्क्रीन बोलते हुए चलेंगे कि स्क्रीन वन, स्क्रीन टू। ठीक है, तो ये वहाँ पे भी जहाँ हम विजुअल क्रिएट करते हैं पावर बीआई में, वहाँ भी वो कैनवस होता है जहाँ सब चीज़ डाल दिया। यहाँ पे भी एक कैनवस होता है, यहाँ पे भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस फीचर से। ठीक है, ये क्या है, इंसर्ट। इन बेसिकली इंसर्ट आपके अ, इन्हीं के साथ हमें खेल करना है कि टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, एडिट फॉर्म इंसर्ट करना है, वर्टिकल गैलरी है, रेक्टेंगल है, डेट पिकर है, बहुत सारे हैं, वो सब करके देखेंगे। यहाँ डेटा, डेटा कहाँ से लेना है? जो मैंने टेबल बनाई है वो डेटा वर्स से टेबल लेनी है, या एआई का मॉडल वॉडल है तो उससे लेना है, या कनेक्टर्स में मेरे पास सीक्वल सर्वर है उससे लेना है। हाँ, सीक्वल से ऑलरेडी हमने करके देखा था, सीक्वल से भी लेके देखते हैं। या बहुत सारे कनेक्टर्स हैं, वो आपकी मर्जी किससे लेना है। एक्सेल से लेना है, सीक्वल सर्वर पे जाओगे तो उसे टेनेंट बताना पड़ेगा, उसे सी माइक्रो सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन में
डायरेक्टली मैं जाके उसे सब चीज़ SQL सर्वर का नाम, डेटाबेस नेम, यूजर नेम और पासवर्ड ये सब देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। ये सब चीज़ तो यहाँ गए। यहाँ मेरे पास SQL सर्वर है। कहाँ गया? कनेक्ट किया SQL सर्वर। SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन, सर्वर सर्वर का नाम दिया, डेटाबेस, डेटा यूजर नेम SC है, SQL। ठीक है। डेटाबेस का नाम देना भी जरूरी है भाई, मुझे तो डेटाबेस का नाम ही नहीं पता। डेटाबेस में मैं एडवेंचर वर्क्स का नाम दे दूंगा। न्यू क्वेरी में जाऊंगा। अगर आरकेटी, वैसे तो आरकेटी में भी है, अगर मैंने आरकेटी से भी कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दोगे, like this connector will require end users to have a premium license such as Power App पर ऐप। ठीक है, got it। ओके। यानी कि अभी जब मैं डेवलप कर रहा हूँ तो मैं तो कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जब ये यूसेज की बात आएगी तो वहाँ पे प्रीमियम लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी और ये ऐप रन नहीं करेगी। इस तरीके से कुछ काम करता है, क्योंकि ये प्रीमियम लाइसेंस है ऑलरेडी। कुछ हमें फ्री वर्जन लेना पड़ेगा, जैसे शायद शेयर पॉइंट को भी देख सकते हो, नहीं तो ऑफलाइन एक्सेल। इसे इसे मीनवाइल ये कनेक्ट कर रहा है, इसे करने दो। हमारे पास हमने एक बना के भी देखा था इससे पहले, कास्केडिंग। हाँ, मैं भूल गया, उसे कास्केडिंग बोलते हैं। जो हमने किया था वो कास्केडिंग ड्रॉप डाउन था। ठीक है। ये कितना टाइम लेगा भाई? सर के टीम में कुछ है भी टेबल्स? हाँ, टेबल। हाँ, है तो सही। एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉयज टू टेबल है। पता नहीं कितना टाइम लेगा कनेक्ट होने में। मीनवाइल मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। ये कनेक्ट हो जाएगा तो देख लेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। You can perform various actions such as create, update, get, delete। ठीक है। You want to add this connection please? ओके। मैं कनेक्टर में शेयर पॉइंट को कनेक्ट कर देता हूँ। शेयर पॉइंट है मेरा, और शेयर पॉइंट में रिसेंट साइट, कुछ भी ऐसा नहीं है यार, मतलब देखना पड़ेगा हर एक कनेक्टर। ये SQL सर्वर प्रीमियम है, शेयर पॉइंट प्रीमियम नहीं है। और अलग से इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। ठीक है, फुल ITSM को लेके आ जाता हूँ, कोई बात नहीं। नॉट एबल फाइल currently supported by। ओके, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि टेबल में होना जरूरी है या ये है। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स नेक्स्ट कल बात कर लेंगे वेरिएबल्स के बारे में। बेसिकली वेरिएबल्स आपके डाटा को डायनेमिक बनाने के लिए होते हैं, जिसमें वेरिएबल्स में आता है ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, और क्या क्या कहते हैं उन्हें, कलेक्शंस। लोकल वेरिएबल को एक अलग नाम से भी बोलते हैं, अब कॉन्टेक्स्ट, अपडेटेड कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट नाम से लोकल कॉन्टेक्स्ट नाम से भी बोला जाता है। इसमें सर्च ऑप्शन है, इस थ्री डॉट में मीडिया है। मीडिया पे क्लिक करोगे तो अपलोड इमेज, 200 MB तक की इमेज अपलोड कर सकते हो। पावर ऑटोमेट है। जो फ्लोज बनाओगे उन फ्लोज को हम यहाँ यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ, कुछ है हमारे पास? नहीं, अभी कोई फ्लो नहीं है, तो कोई ऐसा कि एक ऐप बनाई, यहाँ पे रन पे क्लिक कर दिया, या कुछ ऐसा बटन दिया कि उस बटन पे क्लिक करने पर एक पावर ऑटोमेट एक फ्लो मतलब सेंड करेगा,
उससे फिर काम होगा, आई रिक्वेस्ट आएगी, फला बहुत चीजें हैं, डिटेल में बात करेंगे बाद में। और ये था हमारा ये एक टैब सेक्शन था, ठीक है। ये सेटिंग थी, ये सेटिंग में अपडेट्स में जाओगे तो मॉडर्न कंट्रोल्स हमें यूज करना पड़ता है, उस पर क्लिक कर देना, क्लोज। वो यहाँ भी मिल जाएगा, सेटिंग यहाँ जाके अपडेट्स मॉडर्न, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या, कैनवस ये हो गया, ये प्रॉपर्टीज हो गई, यहाँ से हम इसकी चेंज कर सकते हैं। ये स्क्रीन 1 स्क्रीन 2 इस तरीके से पेज दिखाता है। हम्म, और मैं इसको देखता हूँ, ये अकाउंट तो कनेक्ट हो जाएगा, हो गया, हो जाएगा कनेक्ट, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया। कनेक्टर्स में कुछ ऐसा दिया जाए, वन ड्राइव, इसकी वन ड्राइव में कुछ डेटा है क्या? नहीं, इसके वन ड्राइव में डेटा नहीं है, वो सब आरकेटी वाली फाइल में पड़ा था। वहाँ कोई फाइल नहीं है, तो इस वजह से मैं देख नहीं पा रहा कि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें शेयर पॉइंट में भी, इसके शेयर पॉइंट में भी कुछ नहीं होगा, जहां तक मुझे लग रहा है। हम्म क्रिएट साइट, एक साइट बनाता हूँ, टीम साइट, स्टैंडर्ड टीम, यूज टेम्पलेट, जिसमें साइट का नाम दूंगा साइट 01, 01 पेरेंट, ठीक है। और उसको साइट नाम दे दो, पेरेंट साइट, नेक्स्ट, ठीक है। क्रिएट साइट हो गया। ऐड मेंबर्स, अभी कोई ऐड मेंबर्स नहीं करूंगा मैं। फिनिश कर दिया। इसके बाद साइट में लिस्ट, हाँ, साइट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिस्ट लिस्ट बना सकता हूँ कुछ। हाँ, साइट आती है, साइट के बाद लिस्ट होती है, यानी कि लिस्ट बनाया, इसमें नाम दिया 02 चाइल्ड, चाइल्ड लिस्ट, और क्रिएट कर दिया। अब क्रिएट करने के बाद, अब इस लिस्ट में मैं अपनी ये यहाँ साइड नेविगेशन आ जाएगा। अब चाइल्ड लिस्ट का कहने का क्या मतलब है? अब मैं, ये मेरी एक लिस्ट तैयार हो गई है, इसके हिसाब से मैं चाइल्ड लिस्ट नाम दे दिया, मैंने गलती करी। अ, मैं पेरेंट साइट में जाके एक डॉक्यूमेंट, वो लाइब्रेरी है, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो। चाइल्ड, इसमें जो लिस्ट बनाओगे ना, वो लिस्ट एक तरह की एक्सेल फाइल होती है। ऐड कॉलम टेक्स्ट, इसका नाम मैं क्या दूंगा, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम देता हूँ, क्योंकि टाइटल को हम एज अ एम्प्लॉय नेम सेव कर दिया, सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट। टाइटल हमारा, टाइटल वही रहेगा, टाइटल को हम रीनेम कर देंगे एम्प्लॉय आईडी। लेकिन जब इसको पावर एप्स में यूज़ किया जाएगा, तो इसको एज अ वो यूज़ किया जाता है, क्या नाम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। और जब इसका एक नेम देखोगे, कहाँ देखोगे, वो भी देखने वाली बात है। लिस्ट सेटिंग, लिस्ट सेटिंग में टाइटल, एम्प्लॉय आईडी का नाम टाइटल है। जब मैं इस टाइटल को देखूंगा, तो यहाँ पे वो टाइटल नेम से फाइंड होगा, भले ही उसका नाम एम्प्लॉय आईडी है, लेकिन वो हमें टाइटल नाम से ही दिखेगा वहां पर, जहाँ जब हम कंपेयर करने बैठेंगे। तो अब कनेक्टर है, बड़े स्लो चलते हैं यार, यही तो बात है। मैं क्या कर रखा है, ऐड डेटा,
ऐड डेटा कनेक्टर मल्टीपल कनेक्टर्स, इसे रिफ्रेश किया गया है। अब एक बार रिफ्रेश करने के बाद पेरेंट बन गया। अब इसमें एक और कॉलम होता है चाइल्ड लिस्ट में। अगर मैंने ऐड व्यूज, चाइल्ड लिस्ट तो बन गई, लिस्ट के साथ साथ एक शो और हाइड कॉलम में एक आईडी नाम से कॉलम होता है। ठीक है, जैसे ग्रिड की बात कर रहा था मैं, वो यहाँ पे है। मैंने इसमें एंट्री करी अपनी एम्प्लॉय आईडी की 101 और एम्प्लॉय नाम दिया RK2। तो एक तरह से ग्रिड 1 तैयार हो गया, 102। और ये PKT कर देता हूँ, तो ये 2 नंबर हो गया। इस तरीके से ऐसे काम करता है। एग्जिट ग्रिड व्यू कर दिया। अब पावर एप्स में जाऊंगा, यहाँ से ऐड डेटा कनेक्टर शेयर पॉइंट। शेयर पॉइंट में अब मेरी साइट आ गई पेरेंट साइट, उसके अंदर आ गई चाइल्ड लिस्ट। अब मैं इसे कनेक्ट कर सकता हूँ। और जब मैं इसे, मुझे अपना डाटा किसी टेबल व्यू में देखना है, उसके लिए डिटेल में बात करेंगे कि फिलहाल के लिए मैं टेबल को यूज कर लेता हूँ। कहाँ है टेबल? डेटा टेबल। और डेटा टेबल में मैंने चाइल्ड लिस्ट को दिया, तो मेरे पास ये देखिए, RKT हैज ये दिस 10 सेलेक्टेड फील्ड, जिसमें से मैं रिमूव, मुझे जरूरत है ही नहीं इस फील्ड की। मैं तो आईडी की जरूरत है, इसे लेके गया और एक और कर दिया। बाकी ओके, ये टेबल व्यू आ गई हमारी। ठीक है, चाइल्ड लिस्ट कनेक्ट हो गई। अ, एक और बार एक और बार ट्राई करते हैं किसको, ऐड डेटा कनेक्टर्स SQL कनेक्टर्स। क्या ये विंडोज ऑथेंटिकेशन में तो कुछ है नहीं मेरे पास। SQL सर्वर नेम, मैं फिर जाऊंगा डेटाबेस RKT, और फिर से SQL डेटाबेस नेम RKT है। यूजर नेम SA है। गलती से पासवर्ड गलत हो गया होगा। SQL सही याद रखो, SQL गलत, हाँ, SQL, हाँ अब सही है। तो मैं ये पासवर्ड यूज करूंगा, ठीक है, और कनेक्ट कर दूंगा। गॉट इट, ठीक है। वो कहाँ गया? अब ये लोड कर रहा है, लोड कर रहा है। तो मैं एक मीन वाइल एक स्क्रीन एक और ऐड कर दूंगा। मेरा डेटाबेस लोड होने दे, होगा ये। कोई बात नहीं। आ, ये सेव का ऑप्शन है, ये प्ले का ऑप्शन है। मीन्स हमने ये लेके आए थे, इसे प्ले करेंगे तो ये प्ले हो जाएगी। इस तरीके से सेव करेंगे तो सेव हो जाएगी, पब्लिश करेंगे तो ये सबको दिखने लग जाएगा। अभी क्या है, RKT के अंदर कहाँ है ये? RKT में मैं तो एडमिन हूँ, तो मुझे कोई ऐप दिख रही है क्या? ऐप 6 days ago, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट 6 days ago, अभी तक यही है। अगर मैंने इसे सेव कर दिया, और अभी तक ये लोड ही चल रहा है, पता नहीं सिक्वल बहुत टाइम लेगा। सेव हो गया क्या ये? इसे तो बंद कर दो, बार बार यही खुल रही है। क्या ये मुझे दिखेगा या नहीं? RKT एनवायरनमेंट के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, वी आर नॉट एबल टू ऐड दिस कनेक्शन। ओके, SQL को ऐड, ऑल चेंजेस आर सेव्ड।
सीक्वल को हटाओ, ये सीक्वल के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा। और इसे मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। एडमिन को अभी तक कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है। और जब मैं इसे पब्लिश करूँगा तो क्या होगा? पब्लिश दिस वर्जन। पब्लिश करने पर पब्लिश हो गई क्या? पता नहीं। फिक्स चीज देखो, नाम क्या था ऐप का? यूआई था। ये अभी भी नहीं दिख रहा। होम में जाऊंगा, कुछ नहीं दिख रहा। सॉल्यूशन में जाऊंगा। ओके, यूडेमी में दिख रहा है। हम्म, इसके अंदर यूआई दिख रहा है, हाँ। इसे क्लिक, कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए लेकिन हुआ नहीं। और इसे इसने पब्लिश कर दिया। ये प्ले कर पा रहा है। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से करके देखना। ऐड डेटा में हमने देख लिया। कनेक्टर्स को ऐड कर, न्यू स्क्रीन में कोई सी भी अप्रूवल रिक्वेस्ट ले आओ। कोई सी भी स्क्रीन लेके आ सकते हो। ये इस तरीके की स्क्रीन आ गई है। ये किस लिए है? ये ये बैकग्राउंड ब्लर है। बैकग्राउंड कलर, सॉरी, ब्लर नहीं, कलर। न्यू स्क्रीन में यहाँ जाऊंगा। बैकग्राउंड कलर को मैं कर दूंगा दिस। ये हो गया। सेटिंग में जाऊंगा। अब ये ऐप वर्जन हिस्ट्री, ये ये 01 स्वाति लाइव है। ठीक है। अब मैं इसे एक और बार सेव करूंगा तो इसका एक दूसरा वर्जन क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से वर्जन हिस्ट्री में जाऊंगा। तो जब तक मैं इसे पब्लिश नहीं करूंगा तब तक ये पुरानी वाली लाइव होगी। और मतलब आप इसे बाद में इसको यूज भी कर सकते हो। ठीक है। इंसर्ट में जाऊंगा, टेक्स्ट ऐड हो गया। इंसर्ट में जाऊंगा, बटन ऐड हो गया। इंसर्ट में जाऊंगा, कंटेनर ऐड हो गया। ये सब चीजें बाद में देखेंगे। कंटेनर, कंटेनर के अंदर कंटेनर बनता है। ये रिकमेंडेड में होता है। लेआउट में ये कंटेनर होता है। गैलरी वो होती है जिसके अंदर जब हमें अपना डाटा टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना होता है, रोज और कॉलम के फॉर्मेट में, तब हम गैलरी का यूज कर सकते हैं। इनपुट में टेक्स्ट इनपुट, नंबर इनपुट, इनकी हर एक फील्ड होती है। जैसे ये तो कंटेनर है, इसको डिलीट कर दो। यहाँ से भी, ये यहाँ से भी। ये बटन है। बटन की एक ऑन सेलेक्ट प्रॉपर्टी होती है कि ऑन सेलेक्ट होने पर बटन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। टेक्स्ट, टेक्स्ट, ये इस टेक्स्ट को हम ये बना दो, ये बन जाएगा। ठीक है। इस तरीके से होता है इसमें काम। बटन की भी इसके बाद नंबर इनपुट है, टेक्स्ट इनपुट है। कॉम्बो ड्रॉप डाउन और कॉम्बो बॉक्स हमने कंपेयर करके देखा था। डेट पिकर है, डेट पिकर को लेके आ सकते हो। दिस हो गया। इसके बाद चेक बॉक्स है। ये नया वाला चेक बॉक्स है, पुराने वाला चेक बॉक्स भी है, वो सब देखेंगे करके। टॉगल बटन है। टॉगल ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ये बटन है। बटन के ये सब चीजें हैं। इसके बाद एड्रेस है, इनपुट है। ये थोड़ा पेड वर्जन हो गया। इनपुट है, टैब लिस्ट है। टैब लिस्ट इस तरीके से है। ये थोड़ा अलग ये हिसाब हो गया इसमें। ये अलग अलग टैब्स में काम करवाना है, अलग अलग स्क्रीन पर पहुंचाना है। तो एक तरह से बुक मार्क हो गया एक तरह से ये। ये रेटिंग वाला हो गया। ठीक है। इसके बाद डिस्प्ले में अवतार, अवतार ये वाला हो गया। इसमें यूजर डॉट इमेज में, इसमें तो यूजर की कोई इमेज ही नहीं है। ठीक है। इसके बाद इनपुट हो गया, डिस्प्ले हो गया। आइकन्स, आइकन, इसने कुछ आइकन में
ये क्या कर रहा है ये आइकन हो गया, यहाँ से आइकन को कुछ भी चेंज कर दो, वो तो हर जगह दिखता है। इसके बाद प्रोग्रेस बार है, वो प्रोग्रेस बार चलता ही रहता है। बाय डिफॉल्ट ये 50 है, मैक्सिमम 100 है। बना दो इसे कुछ भी अपने तरीके से जब आप डेटा पे काम करोगे। मीडिया चार्ट, मीडिया में ऐड पिक्चर्स तक का तो यूज है। क्लासिक आइकन, एरो लेफ्ट राइट है, ये सब है। क्लासिक में टेक्स्ट बटन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा। मिक्स रियलिटी, और ये हम मुझे भी आइडिया नहीं है इनका। ठीक है। शेप, रेक्टेंगल शेप दे दो। और ये तब कंपोनेंट्स, जब ये एक तरह से पॉपअप का नहीं आता, वो बनाएंगे तब उसमें देखेंगे। कंपोनेंट यहाँ भी है, कंपोनेंट बहुत जगह मिलेगा। ये स्क्रीन का कंपोनेंट है, वो अदर स्क्रीन का कंपोनेंट है। सेटिंग में जाएंगे तो ये यूआई का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हो, ऐप आइकन चेंज कर सकते हो। ये रेटिंग दे दो। ठीक है। इमेज ऐड करनी है, इमेज ऐड कर दो। आइकन का कलर चेंज है। कैन बी यूज्ड ऑफलाइन, हाँ हो सकती है। डेटा रो लिमिट, ये डेलीगेशन, जब डेलीगेशन डेलीगेशन का बात आएगी तो डेलीगेशन मीन्स जो फंक्शन है, अ, वो अगर डेलीगेबल है तो डाटा आपका 1 लाख तक आ जाएगा, 2 लाख तक आ जाएगा, अनलिमिटेड आ जाएगा, जितना भी रेंज होगी उसकी। अगर नॉन डेलीगेबल है तो 500 पे आके रुक जाएगा, और मैक्सिमम लिमिट इसकी 2000 है। 2001 कर दोगे तो ये मना कर देगा कि नहीं, 2000 तक ही लो। 2000 इसकी मैक्सिमम लिमिट है। डीबग पब्लिश ऐप, ऑटोमेटिकली क्रिएट एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये थोड़ा बाद की चीज़ है। एनवायरनमेंट वेरिएबल ये माइग्रेशन के लिए यूज किया जाता है इसको। फिक्स रेस्पॉन्सिव, ये बात की चीज़ है, कैसे कैसे क्या काम करना है वो अपने हिसाब से काम करता है। मेरे पास ऐसा कोई एक्सेस है ही नहीं ऐप वाले प्रीव्यू के लिए। अपडेट्स को ऑथराइजिंग, यानी दो बंदे साथ में एक ही रिपोर्ट पे काम कर सकते हैं, कि मैं इस पे भी काम कर रहा हूँ और साथ के साथ दूसरा बंदा भी इस ऐप पे काम कर रहा है। ठीक है। और ये ऑथराइजिंग ये तब है जब आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, तो तब के लिए कह सकते हो, हाँ, काइंड ऑफ। अब ये इसमें चला गया। वी डिडंट फाइंड एनी गेट डेटा, गॉट इट। क्यों? दिस ऐप इज रेडी, यू कैन टेक एडिटिंग कंट्रोल बाय रिफ्रेशिंग दैट पेज। डेटा नहीं देख सकता क्योंकि हमने कुछ परमिशन परमिशन इसे एक्सेस थोड़ा ना दिया है। हम्म क्या हो गया? ऐप हट गई क्या यूआई की? कोई नहीं। अब इसके बाद सेटिंग में जाके अपडेट्स में यही था, को ऑथराइजिंग। ठीक है, ठीक है। मॉडर्न कंट्रोल एंड थीम ऑन। ठीक है। आई होप बैटरी, हाँ। ठीक है, तो इसमें तो कुछ ऐसा था नहीं, न्यू स्क्रीन में कुछ ऐसा नहीं था। अप्रूवल्स, ये सब चीजें देखने वाली थी, ये पेज ही था। ठीक, अब हम इसके बाद इन पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो हमें और भी आइडिया हो जाएगा कि स्टॉक इमेज में कुछ भी उठा के देख लो, और फिर इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करने देख लो। एक ईमेल आईडी, ईमेल, ये दिस एंड दैट, वो करके देखेंगे। ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में गाइस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐप के ऊपर काम ही करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हमें काम ही करना है। ठीक है। तो करते हैं इस वीडियो का एंड। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बात किसी ना किसी चीज़ पे। किसी चीज़ पे क्या, इस इंसर्ट सेक्शन, यही तो मेन सेक्शन है, यहीं से तो सब चीज़ बनेगी डेटा कनेक्ट करने के बाद। इस पे बात करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू।